बेईमान है, दारू फ्री करा। केजरीवाल के सरकार में एक के साथ एक फ्री मिला है और मोदी जी के सरकार में सबका साथ सबका विकास। इससे बढ़िया क्या चीज होना चाहिए? ये लूट रहे हैं। ये बात नहीं है, वो उनके समझ का फेर है ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो जो समझ लो, जब मोदी जी ने सारे काम करने वाले आदमी है वो काम कर रही है, उसे काम करने नहीं देना चाह रहे हैं। ये साले चोर सरकार, ये तो बढ़िया सरकार आई है। यही बात तो केजरीवाल कह रहे थे कि काम हम भी करना चाहते हैं, करने नहीं। कहाँ काम करे इन्होंने? काम करके 15 साल तक कहाँ काम किया इन्होंने? बस दारू को महंगाई करी जाकर पंजाब में बैठ के क्या कर रहे हैं? काम कर रहे होते तो पब्लिक दुत्कारती सुस्कारती, इनको गले से लगाती। इन्हें साले जूता मार के भगा दिया। ये दिखाने लायक है किसी लायक के? ये पब्लिक के बीच में जाए तो कम से कम प्रचार तो कट्टर ईमानदार, पढ़ा लिखा। ईमानदारी का नाम का ढोंग रासा कि उनको क्या नाम है, अन्ना हजारी को चूतिया बना दिया। जो अन्ना हजारी का नहीं, हमारा क्या भैया? उसको हटाने वाला कोई नहीं है। 70 साल और राज कर लेंगे और उससे ऊपर जाएंगे। ये अभी 70 साल और राज करेंगे, ये कहीं नहीं हिलाने वाले, ना इनको कोई हिलाने वाला। चाहे जितनी जोर लगा ले, कितनी पार्टियां आ जाए, सारे मिलके लग जाए। और सारे मिल भी गए थे, क्या कर लिया? बीजेपी सिर्फ जो है मुझे बदनाम कर रही है, हम तो कट्टर ईमानदार। हाँ, ईमानदारी का भोग दिया। नहीं, ईमानदारी कहाँ दिखा रहे हैं? किस दिन में ईमानदारी दिखा रहे हैं? राशनदार को राशन नहीं मिल रहा, कोटेदार कोटा भर रहा है। पार्क देखो जमुना के अंदर, कभी बीच जमुना में कभी पार्क देखो आप बताओ। यहाँ जमुना के ब्रिज के सामने पार्क बनाया, एलजी के साथ में मिलकर पार्क बनवा रहे थे। 50 चक्कर लगा चुके हैं। पार्क बनेगा, हमेशा आधार भरेगा, कट जाएगा। ये पार्क बनाए, घोटाला करके पैसा सब आगे बैठ गए। नमस्कार। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसी के साथ एक लहर परिवर्तन की चली। यमुना सफाई के परिवर्तन को लेकर लगातार हम ग्राउंड पर लगे हुए हैं। लगातार हम हर जगह की स्थिति के बारे में आपको बता रहे हैं कि आखिर यमुना सफाई को लेकर दिल्ली सरकार कैसा प्रयास कर रही है। इस समय हम मौजूद हैं वजीराबाद बैराज पे। ये बैराज का गेट है जहाँ पे यमुना को रोककर जो हथनी कुंड बैराज से पानी आता है वो यहाँ पे एक रोका जाता है। इसके बाद में जितनी आवश्यकता होती है उतना पानी उधर आगे छोड़ा जाता है। यहाँ पे एक बाबा जी हैं जो लगभग 58 साल से माँ यमुना की सेवा में लगे हुए हैं और 57 साल से माँ यमुना की सेवा में लगे हुए हैं और इन्होंने अपने बचपन से लेके अब बुढ़ापे में आ गए हैं, तब से लगातार माँ यमुना की सेवा कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या अनुभव रहा है। बाबा, यहाँ पे कितने वर्षों से यहाँ पे हैं आप? मैं तो 57 साल से हूँ। यहाँ पर पहले पानी तो बहुत बढ़िया साफ होया करता था। पानी यहाँ पर हम खाना खा करके पिया भी करते थे। यहीं खाना खाया करते थे और पानी पी लिया करते थे। आज के डेट में हम देख रहे हैं, जो देख लीजिए आप स्वयं देखेंगे जो किस तरीका से ये गंदगी हो रहा है। कोई पानी पी लेगा क्या? नहा नहीं सकता है, पानी तो बड़ी दूर की बात है। तो आप सोचिए, जो ये सफाई का काम किसका था? सरकार, ये सरकार का था और पब्लिक को भी समझना था, लेकिन नहीं समझा। न सरकार समझी न पब्लिक समझी, दोनों मिला करके ला करके यहाँ गंदगी कर दी जमुना जी को। लेकिन अब सरकार आई है बढ़िया वाली, बढ़िया ही है, बढ़िया एक नंबर वाला। हाँ, वो है मोदी जी। अब वो कह रहे हैं गारंटी के साथ, तो मैं भी कह रहा हूँ गारंटी के साथ अब सफाई हो जाएगा। सफाई हो जाएगा। इतने यकीन से कैसे? मैं यकीन से कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं पक्का काम करते हैं, कच्चा तो करते ही नहीं है। उनका काम कोई फेल होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ नहीं काम हो जाएगा। भाई, गारंटी तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी लिया था ना। नहीं, मैं उन लोगों की गारंटी मैं किसी का नहीं मानता, समझ लो। नंबर चोर है, बेईमान है, दारू फ्री करा। केजरीवाल के सरकार में एक के साथ एक फ्री मिला है और मोदी जी के सरकार में सबका साथ सबका विकास। इससे बढ़िया क्या चीज होना चाहिए? हर घर मकान मिला है। गुस्सा तो ही है, पूरे यूपी में घर मकान मिला है सबको। जितने कभी सालों से 50-50 सालों से मकान नहीं बना पाए लोग बाग, उनको घर मकान मिला है। और क्या चाहिए? ये तो दो सरकार हमारे को अच्छी लगी है। या मायावती की सरकार में भूमि को जमीन मिली है और बीजेपी की सरकार में मकान मिला है। मुलायम ने, अखिलेश ने क्या करा? कांग्रेस ने 70 साल राज किया, क्या किया गरीबों के बारे में? क्या किया है? पिछड़े वर्गों लोगों को जमीन मिली है। मायावती के राज में हर का मुकदमा लगा, सबको जमीन कब्जा छोड़ना पड़ा। और बीजेपी की सरकार में लोगों को मकान मिला है। क्या दिया सरकार ने? ये यमुना सफाई के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बना लूट रहे हैं। ये बात नहीं है, वो उनके समझ का फेर है ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो जो समझ लो, जब मोदी जी ने सारे काम करने वाले आदमी है वो काम कर रही है, उसे काम करने नहीं देना चाह रहे हैं। ये साले चोर सरकार, ये तो बढ़िया सरकार आई है। यही बात तो केजरीवाल कह रहे थे कि काम हम भी करना चाहते हैं, करने नहीं। कहाँ काम करे इन्होंने? काम करके 15 साल तक कहाँ काम किया इन्होंने? बस दारू को महंगाई करी जाकर पंजाब में बैठ के क्या कर रहे हैं? काम कर रहे होते तो पब्लिक दुत्कारती सुस्कारती, इनको गले से लगाती। इन्हें साले जूता मार के भगा दिया। ये दिखाने लायक है किसी लायक के? ये
पब्लिक के बीच में जाए तो कम से कम प्रचार तो कट्टर ईमानदार पढ़ा लिखा हाँ, ईमानदारी का नाम का ढोंग सा कि उनको क्या नाम है, अन्ना हजारी को चूतिया बना दिया। जो अन्ना हजारी का नहीं हमारा क्या, जो अन्ना हजारी का हमारा कहाँ से, ये हमारा कहाँ से। एक ईमानदार आदमी अन्ना हजारी का इतना बढ़िया मैंने उनका रोल देखा, उनकी व्यवहार देखा, लेकिन उन्होंने पढ़े लिखे भी हो करके नहीं समझ पाए। जो बताओ अरे उन्हीं के उनकी कहने में तो सरकार आदत नहीं है। में कम से कम तो ये जाना सब उन्हीं के चाहिए, कहने में सरकार देखना नहीं है। चाहिए, समझना चाहिए। जो भाई उनके कहने से करना चाहिए। ये ऐसा क्या कारण हुआ कि जहां आप पानी पीते थे आज वहां स्नान नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए कि सफाई नहीं है। कौन करने वाला है बताइए। मैं 57 साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो आप सोच करके देखिए तो समझ लो उस समय पानी कितना सुंदर था। पहला नंबर एक सरकार ये नहाने वाला पानी। मोदी सरकार से मेरे कहने का हाथ जोड़ के विनती है, ये सबसे पहले तो इसका रेते का खदान खत्म, रेता खुदा दे। रेता खुदने की वजह से नहीं जमुना साफ सुथरी चलती थी, अब रेता खदान बंद हो गया, इस वजह से टपुआ निकल गया, पानी धार पा नहीं रही है और पानी फैल जाता है। इसलिए हाँ फैलने की वजह से गंद फैल जाता है, और जब गहराई हो जाएगी तो अच्छी तरह से पानी जाए। और इधर गेट खुलता नहीं है, जिसमें इसमें प्लांट भी है, इस तरफ गेट खुलता नहीं है, उस तरफ हमेशा गेट खुलता रहता है, तो इस तरफ पूरा टपुआ निकल गया यहाँ जब से सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार आई है, क्या क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? बदलाव बहुत कुछ आ गया है। अब इस पे फोकस दी है बीजेपी सरकार ने तो जरूर काम होगा। रेखा गुप्ता जी आई 2 बारी आरती कर चुकी हैं, इससे बड़ी क्या चीज हुई। केजरीवाल केंद्र मंत्री बन चुके, कई बारी आए आरती करने के लिए, कहाँ है ये, क्यों उनके दिमाग में नहीं आई। कह रहे हम हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी के कहाँ भगत हैं, वो तो टोपी वाले हैं, टोपी वाले हैं। नहीं जा सकते तो समझ लो नहीं यार, ऐसी बात करते हो। कह रहे हम हनुमान जो राम से नहीं मिल सकता वो क्या बोलेगा। करवाते हैं। अरे वो कहने दो, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दुनिया ने उमट पड़ी है राम मंदिर में जाने के लिए, और यहाँ समझ लो नहीं उनके बस के नहीं रहा। बताओ समझ लो। अरे ना कुछ समझे आप, मान लीजिए आप राजा हैं तो कम से कम ये सोचिए जब प्रजा तो जा रही है तो चलो ना, हम भी क्यों ना चले। भाई भगवान के पास ही तो जाना है, वहाँ पर तो ना राजा है ना प्रजा है, वहाँ एक जैसा है। यानी देश सेकुलर है, इसलिए हम इस कुछ तरह से नहीं है। जो आप काम मोदी जी करने वाले हैं वो किसी के बस में नहीं है अब रुकने वाला इतना काम। विश्वास क्यों है? अरे बिल्कुल विश्वास है भैया, उसको हटाने वाला कोई नहीं है। 70 साल और राज कर लेंगे और उससे ऊपर जाएंगे ये, अभी 70 साल और राज करेंगे, ये कहीं नहीं हिलाने वाले ना, इनको कोई हिलाने वाला। चाहे जितनी जोर लगा ले, कितनी पार्टियां आ जाए, सारे मिलके लग जाए, और सारे मिल भी गए थे, क्या कर लिया। अरे बीजेपी सिर्फ जो है मुझे बदनाम कर रही है, हम तो कट्टर ईमानदार हाँ ईमानदारी का भोग दिया, नहीं ईमानदारी कहाँ दिखा रहे हैं, किस दिन में ईमानदारी दिखा रहे हैं। राशनदार को राशन नहीं मिल रहा, कोटेदार कोटा भर रहा के अंदर है। कभी पार्क देखो, जमुना के अंदर कभी बीच जमुना में कभी पार्क देखो आप बताओ। यहाँ जमुना के ब्रिज के सामने पार्क बनाया, एलजी के साथ में मिलकर पार्क बनवा रहे थे। 50 चक्कर लगा चुके हैं, पार्क बनेगा, हमेशा धार भरेगा, कट जाएगा। ये पार्क बनाए, घोटाला करके पैसा सब आगे बैठ गए, इतना पैसा। अरे पैसा खर्च करने वाली बात थी। तालाब खोदा बीच समुद्र में, बीच जमुना के अंदर तालाब खोदा, गहरा गड्ढा खोदा था बहुत तगड़ा, उसमें मच्छी पालन के लिए उनको छठ पूजा वालों का स्नान करने लिए। एक बाढ़ आया, फिर बराबर हो गया, फिर पैसा का आएगा, फिर खोदेंगे, फिर बनाए। अरे ब्रिज कहाँ बनता, हाँ खदान में ब्रिज बनता है। नहीं बिल्कुल नहीं देखा। कभी देखो, मेरे को बताओ, उनको बुलाओ ना केजरीवाल के आए देखे ना कम से कि जमुना में कहाँ तुम बनाओगे, यहाँ मकान बनाने तो देते नहीं, तो यहाँ तालाब गड्ढा बनाओगे। क्या लगता है कि बीजेपी 5 साल में जो वादा की है पूरा कर पाएगी? करेगी, नहीं करेगी तो फिर सरकार जाएगी, करेगी, हमें विश्वास है। ऐसा तो कर ही नहीं सकती ना करे, वो करेगी भाई हाँ। 10 उधर लगभग 15 साल जो है शीला दीक्षित रही, 10 साल जो है अरविंद केजरीवाल रहे, नहीं कर पाए। 5 साल कह रही बीजेपी कह रही 5 साल मुझे दे दो। क्या लगता है 5 साल में ये सब कर पाए? पप्पू की सरकार की तो बात करो मत, पप्पू की सरकार की बात करो मत। वो तो राहुल टोपी देने वाले आदमी हैं, उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए भक्त से बोल देते हैं। वो कांग्रेस तो बिल्कुल ही निकम्मी आदमी है। उससे थोड़ा बहुत आया था केजरीवाल कि ईमानदारी दिखाया था कि हम कुछ काम करेंगे, और पब्लिक उसको लुभाया और पब्लिक ने पूर्व बहुमत से उसको जिताया। उसके बाद में इसने तो ऐसा काट के बैठा कि घर में तो कभी झांकने नहीं गया, किसी घर में मर रहा है या किसी में घर में भूखा मर रहा है या क्या हो रहा। बाढ़ में पानी आ रही, बाढ़ डूब रहे। बाबा जी बता रहे थे कि आप गोताखोर भी थे, एक कोई हादसा बता रहे थे, वो क्या था? 1997 में स्कूल बस गिरा था। कितने 2 बस के बच्चे थे, 100 बच्चे थे। एक बस भजनपुरा खराब हो गया था, उसमें के भी बच्चे उसमें आ गए थे। 100 बच्चे थे। बस वहां पर गिरा है, रेता पड़ा हुआ था और कोहरा पड़ रहा था। उसमें ठंड का मौसम था, उस समय दिखाई नहीं दे रहा था। उसके ऊपर उसके पहिया स्लिप हो गया है, बाउंड्री था नहीं, ग्रिल था छोटी छोटी सी, वो भी गला हुआ था, वो टूट करके जा पड़ा। उसको ड्राइवर को भी समझ में नहीं आया होगा कोहरे के अंदर, वो जा पड़ा 3 नंबर फाटक में।
उस वक्त पर हम पीछे पीछे ही जा रहे थे, क्योंकि साइकिल था हमारे हाथ में कि कोई आदमी मेरे से भी ना आकर के टकरा जाए। तो वहाँ आवाज़ देखा, सुनते हुए आवाज़ हमने, बच्चे चिल्ला रहे थे, तो वहाँ देखा हमने, भाई बहुत तगड़ा नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब है स्कूल बस गिर गया ये तो। फिर हम भाग करके नहीं, वहाँ सीआरपी वालों के पास गए, वहीं पर टेंट लगा हुआ था उनका, पहले पुलिस वाले रहते थे। तो उनको जगाया, उनको जगा करके हमने बोला, मैंने कहा भाई फटाफट नहीं है, गोताखोर, एम्बुलेंस, पुलिस सब कुछ मंगाओ फटाफट, क्योंकि वहाँ स्कूल का बस गिर गया है। फिर उनको बोल करके फिर हम आकर के नहीं ऊपर से ही कूद गए थे, वो तो हम ही बच गए थे। वहाँ दीवार है बहुत लंबी, वो दीवार के बगल में ही हम यहाँ पर गिरे, इस तरीका से हम गिरे। अगर यहाँ गिरते तो हमारे ही दो हो जाता, लेकिन नहीं, बचाने वाला बजरंग बली। हमेशा मैं बजरंग बली का सेवा करता हूँ, भोले बाबा के साथ रहता हूँ, सेवा में फुल रहता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे शक्ति दिया, बलवान बनाया। 35 बच्चे निकाले, 35 बच्चे आपने 35 बच्चे निकाले धनाधन। फिर उसके बाद हम भी थक चुके थे, फिर उसके बाद गोताखोर भी आए सब, फिर प्रशासन भी आ गया, फिर वो लोग लगे, फिर उन लोगों ने निकाला। बिल्कुल। तो आप जिस बाबा जी को आप देख रहे हैं, ये लगभग 57 साल से माँ यमुना की सेवा कर रहे हैं, अनावरत सेवा कर रहे हैं। इसका इनको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, यानी कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है। एक स्वयं सेवक की तरह लगातार माँ यमुना को निर्मल पवित्र बनाने के लिए लगातार यहाँ पे प्रयास रहता है। लेकिन वहीं दिल्ली के लोग इनका कहना भी नहीं मानते हैं और आके यहाँ पे गंदगी फैला कर चले जाते हैं। ये देख लीजिए पूरा का पूरा किस तरीके से गंद हो रहा है, आप लोग स्वयं देखने के लिए तैयार रहिए। जो देखिए, ना विश्वास तो यहाँ आकर के देखिए, जब आपको विश्वास हो जाएगा जो यहाँ कितनी गंदगी है। लेकिन सवाल है करने से होगा, बेगर करे नहीं होगा। बिल्कुल। अगर एक व्यक्ति की मेहनत से इतना सब कुछ हो पा रहा है यहाँ पे, अगर दिल्ली की जनता इनसे जुड़े और इस सफाई में हाथ बटाए, तो जिस तरह से आज आईटीओ का घाट चमक रहा है, उस तरह से यह भी घाट चमक सकता है। यहीं पास में शमशान भूमि है और शमशान घाट के साथ में ये बैराज है। एक सुंदर अलौकिक दृश्य यहाँ पे बन सकता है, एक सुंदर नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जिस दिन यहाँ पे सुंदरीकरण होगा, यहाँ पे नौकायन होगा, यहाँ पे बहुत चीजें हो सकती है। लेकिन इसके लिए ये भोले बाबा की स्थान है, बजरंग बली का स्थान है, माता रानी का स्थान है। देखिए ना कितना सुंदर नहीं समझ लो नहीं स्थान है यहाँ पर, और ये गंदगियों से भरा पड़ा हुआ है। इससे कोई लाभ है? अब करेंगे मोदी जी सारा काम। देखिए, चलिए, तो लगातार हम यमुना की सफाई को लेकर आपके पास आते रहेंगे और हर घाट पे, हम प्रत्येक घाट पे जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ की सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से यह आईटीओ के घाट पर प्रगति देखने को मिली, जिस तरह से जो है वासुदेव घाट पे जो है वहाँ का बदलाव, वहाँ का परिवर्तन देखने को मिला, ऐसे ही तमाम परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता लालायित है कि इसी तरीके से वजीराबाद घाट, इसी तरीके से कालिंदी कुंज घाट ये भी डेवलप हो और लगातार जो है ये सफाई का अभियान जारी रहना चाहिए।